2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जबरदस्त तैयारी करने में जुटी है। पार्टी यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। पिछले दिनों लखनऊ में सपा, बीएसपी और आरजेडी के कई नेताओं को पार्टी में जगह दी गई। अब कौशाम्बी के चायल से विधायक पूजा पाल के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। माना जा रहा है कि पूजा पाल बीजेपी में शामिल होने से पहले अपने पद से इस्तीफा देंगी। बीजेपी पूजा पाल को भविष्य में मंत्री पद या सांसद के टिकट जैसी अहम जिम्मेदारी भी दे सकती है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि पूजा पाल के बीजेपी में आने से पार्टी पिछड़ों के बीच और भी मजबूत होगी। पूजा पाल कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। इलाहाबाद के कटघर मोहल्ले की रहने वाली पूजा ने यहीं पढ़ाई लिखाई की है। 16 जनवरी 2005 को पूजा पाल की राजूपाल से शादी हुई थी। राजूपाल तब इलाहाबाद पश्चिमी से बहुजन समाज पार्टी के विधायक। शादी के 9 दिन बाद ही राजूपाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद और गैंग का नाम सामने आया था। फिलहाल पूजा पाल समाजवादी पार्टी में है। राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया, जबकि एक अन्य घटना में अतीक और उसके भाई अशरफ की भी हत्या कर दी गई है। ऐसे में पूजा पाल के पार्टी में शामिल होने से 2024 में प्रयागराज और आसपास के इलाकों में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी पूजा पाल को सराथू या फिर प्रयागराज सीट से उम्मीदवार बना सकती है। पूजा के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कई अन्य नेता भी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में सपा नेता इंद्रजीत सरोज और पूर्व राज्यसभा सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इन नामों के अलावा भी बीजेपी में सपा और आरएलडी के कई नेता शामिल हो सकते हैं। बीजेपी का इरादा 2024 से पहले यूपी की चुनौतीपूर्ण सीटों पर जमीन मजबूत करने का है। इसी रणनीति के तहत पार्टी विपक्ष के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों बीजेपी ने पूर्व विधायक दारा सिंह को एक बार फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। एक हफ्ता पहले समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे।